कृषि बिल जो लाया है उसमें किसानों को मुक्त कर दिया बंधन से कि आप बाजार समिति में बेचना चाहे वहाँ बेचिए, बाहर बेचना चाहिए बाहर बेचिए, हिंदुस्तान के किसी कोने में बेचना चाहिए वहाँ बेचिए, भारत के बाहर बेचना चाहिए भारत के बाहर बेचिए। लेकिन राजद कांग्रेस के लोग इस प्रगतिशील कदम का भी और विरोध कर रहे हैं। और इससे मैंने कहा कि राजद इसका मतलब है कि फिर से किसानों को बाजार समिति के चंगुल में और लाने की साजिश कर रहा है। और जैसा मैंने कहा कि उस समय 1% टैक्स देना पड़ता था किसान को बिहार में। अगर 100 रुपये का सामान है तो 1% आपको देना पड़ेगा, 1000 का सामान है तो 1% आपको और टैक्स के रूप में और देना पड़ेगा। तो इसलिए मित्रों, एक तो मुझे दुख है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, कानून से कोई मतलब नहीं है, नियम व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है और आंख मूंद कर विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि राजद के नेता ये स्पष्ट करें कि वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो फिर से बाजार समिति जो कानून है उसको फिर से बिहार में और पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। और मित्रों, केंद्र की सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया है कि जो बाजार समिति इसको हम समाप्त करना नहीं चाहते हैं, यानी जो बाजार समिति प्रांगण में बेचना चाहते हैं वहाँ बेच सकते हैं। हम किसानों को विकल्प दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं। अभी कोई चॉइस नहीं, एक ही चॉइस है बाजार समिति। वो मंडी के बाहर जहाँ उनको अच्छा मूल्य मिलता है वो बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। और मित्रों, किसानों को ये भड़काया गया हरियाणा और पंजाब में कि ये अगर बिल पारित हो गया तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो धान और गेहूं की खरीद होती है वो समाप्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने 1 दर्जन बार ऐलान किया है कि कोई भी समर्थन मूल्य पर खरीद बंद नहीं होगा, वो यथावत चलता रहेगा। लेकिन जानबूझकर एक भ्रम की स्थिति देश भर में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसका खामियाजा इनको आगे आने वाले दिनों के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को किसानों से कभी दूर दूर तक कभी कोई मतलब नहीं रहा। और आज समय नहीं कि मैं आपके सामने इस बात को बताऊं कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या काम किया है। ये राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस ये किसान विरोधी हैं, जिनको किसानों को हितों का कोई ख्याल नहीं है और ये चाहते हैं कि किसान उसी प्रकार परंपरागत तरीके से बिचौलियों के, दलालों के और चंगुल में फंसे रहे। आज हरियाणा पंजाब में आढ़तिया होते हैं, उसको बोलचाल की भाषा में आप मिडिल मैन कर सकते हैं। तो आज वहाँ जो आंदोलन है उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका इन दलालों की है, इन बिचौलियों की है, जिनको कमीशन एजेंट करते हैं वहाँ पर। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा, लेकिन बिहार को हम पंजाब यानी इस मामले में हम पंजाब और हरियाणा नहीं बनने देंगे, जहाँ पर बिचौलिए दलाल से जो मुक्ति मिली है बिहार को और पूरे देश को। और कुछ लोग चाहते हैं कि वो पुरानी व्यवस्था और देश के अंदर बरकरार है। इसे मित्रों